हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 यहाँ पर 22 नहीं 23 होगा। पद्म पुरस्कार 2023 और गणतंत्र दिवस 2023, क्योंकि पद्म पुरस्कार 2022 तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन 23 अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 के जो पद्म अवार्ड्स हैं इनकी भी घोषणा हो चुकी है। तो आइएगा, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों को कराने वाली हूँ। बट उससे पहले आप सभी को बसंत पंचमी और 74वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Republic Day 2023, Republic Day is a national festival of India which is celebrated every year on January 26. गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल हमने कौन से नंबर का 74वां गणतंत्र दिवस क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। It was adopted by the Indian Constitution Assembly on 26 November 1949 and implemented on 26 January 1950 to become an independent republic and stabilize the rule of law in the country. देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में कोई कानून, कोई नियम, कोई अधिकार यहाँ पर नहीं, कोई कर्तव्य यहाँ पर नहीं डिसाइड किए गए थे। इसीलिए एक क्या होता है, दैट टाइम पे तत्कालीन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये काम सौंपा था, क्या, संविधान का मसौदा तैयार करने का, जो कि 22 समितियां बनी थी संविधान को बनाने के लिए, जिसमें से महत्वपूर्ण है आपकी कौन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे हमारी प्रारूप समिति। ठीक है, जब उसने 14 नवंबर 1949 को क्या किया था, जब वो मसौदा तैयार हो जाता है, तब एक बिल पास करते हैं अंबेडकर जी और कहते हैं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है। और तभी एक डेट निकाली जाती है और वो डेट है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया जाता है। लेकिन हम 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी का ही दिन क्यों? क्योंकि लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, दैट टाइम पे उठाई गई, मांग तो पहले से उठ रही थी, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी को की गई थी। इसीलिए जो है 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिवस के रूप में यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना, और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया। और आज हमारा संविधान क्या है? पूरे विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, और तभी से हम मना रहे हैं, और आज हमने 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया है। The date of January 26 was chosen to implement it because on this day in 1930, the Indian National Congress declared India as पूर्ण स्वराज। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में, देखिए 1929 लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा होती है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। 1930, ये याद रखना है। इसी को यादगार बनाने के लिए जो है हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। आइएगा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which anniversary of Republic Day has been celebrated on 26 January 2023? 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? करेक्ट आंसर 74वीं वर्षगांठ हमने मनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर गोइंग टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस मनाए जाने का जो कारण है निम्न में से क्या है? इस दिन संविधान तैयार हुआ, संविधान को लागू किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, हु इज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? देखिएगा 2021 में आपके मुख्य अतिथि नहीं आए थे, ठीक है ना। दैट टाइम पे 21-22 में आपके मुख्य अतिथि नहीं थे। देखिएगा मैंने कहा कि 2021-22 में जो मुख्य अतिथि वो नहीं थे, क्योंकि कोविड दैट टाइम पे चल रहा था, इसीलिए मुख्य अतिथि वहां पर नहीं थे। लेकिन 2023 में जो 26 जनवरी हमने गणतंत्र दिवस आज सेलिब्रेट किया है, इसमें जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, सॉरी मुख्य अतिथि थे, वो मुख्य अतिथि यहाँ पर अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या रहे हैं, मुख्य अतिथि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे थे। What is the theme of Republic Day 2023? So correct answer is पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी। 2023 की गणतंत्र दिवस की थीम आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसी गणतंत्र दिवस की एक शाम पहले यानी कि 25 जनवरी को पद्म अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। हर साल की तरह इस साल के लिए भी गणतंत्र दिवस के पहले देश के पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुई इस घोषणा के मुताबिक इस साल 6 विभूतियों को पद्म विभूषण, देखिएगा हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड, और पद्म अवार्ड्स में भी सबसे बड़ा यानी कि भारत का दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म विभूषण। इस बार 6 विभूतियों को दिया गया। फिर आता है पद्म भूषण, तीसरा हमारा सर्वोच्च, फिर आता है पद्मश्री। लेकिन क्या नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे पूछेगा, दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण, और तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री है। तो 6 विभूतियों को पद्म विभूषण 2023 में, 9 लोगों को पद्म भूषण, जबकि 91 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। बट इस बार उत्तराखंड से किसी भी पर्सन को पद्म अवार्ड्स नहीं मिला। अब देखो, एक तो पूछ सकता है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मिला, और दूसरा कि 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजे जाने की घोषणा की है। तो वो 106 है, और इन 106 में आपको याद रखना है 7 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। तो सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार किसे किसे मिला है, इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। श्री बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत स्थापत्य के क्षेत्र में गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री एस एम कृष्णा लोक मामले के लिए इन्हें मिला है, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री दिलीप महालो नॉबिस महाल नॉबिस मरणोपरांत इनको मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से है। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इनको मिला है, और ये यूएसए से है। श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत लोक मामलों में इन्हें मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुलायम सिंह यादव, इन्हें मिला है मरणोपरांत वाले याद करना। वैसे जो पद्म विभूषण है ना, इन सभी को याद करना, स्टेट याद करना। इन किस क्षेत्र में मिला है, वो पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो 9 लोगों को, यहाँ पर 9 विभूतियों को दिया गया है। श्री एस एल भैरप्पा साहित्य शिक्षा कर्नाटक के क्षेत्र, कर्नाटक से हैं। श्री कुमार मंगलम बिड़ला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री दीपक धर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी महाराष्ट्र। श्रीमती वाणी जयराम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। स्वामी चिन्ना जी आर अन्य तेलंगाना। श्रीमती सुमन कल्याणपुर कला महाराष्ट्र। श्री कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली। श्रीमती सुधा मूर्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट, समाज कार्य के लिए इन्हें कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। श्री कमलेश जी पटेल अन्य क्षेत्र में इन्हें मिला है, तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। अब पद्मश्री आपके 91 है, तो वो आप उसमें एक बार लिस्ट में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके मिल जाएंगे। पद्मश्री की सूची में कुछ खास नामों में शामिल, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बिहार के श्री आनंद कुमार, कला क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जोधया बाई बेगा,
कला क्षेत्र में असम से हेमचंद गोस्वामी, कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के श्री दिलसाद हुसैन इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि भारत रत्न और पद्म विभूषण को पहली बार 1954 में शुरू किया गया। इसके बाद पद्म विभूषण को पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग में बांट दिया गया था। हालांकि 1955 में इसके नाम बदलकर पद्म भूषण और पद्मश्री यहां पर कर दिए गए थे। नेक्स्ट आपका है, जिन नामों को इन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जाता है उन्हें एक समिति के सामने रखा जाता है। इस समिति का गठन प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जिसमें गृह सचिव के साथ साथ और भी अधिकारी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इन पुरस्कारों के लिए कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। हालांकि इसके लिए माननीय माननीय राष्ट्रपति एक क्या देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। इन पुरस्कारों से जुड़ी खास बात यह कि इनका उपाधि के तौर पर नाम के पहले या बाद में लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पद्म भूषण याद कर लेना कितनों को दिया गया, कौन पद्म भूषण कितनों को दिया गया, पद्म विभूषण कितनों को दिया गया, पद्मश्री कितनों को दिया गया, ये याद रखना है। 2023 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। 2023 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 6%, 6 विभूतियों को, यहाँ पर 3 जो है मरणोपरांत। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री यहाँ पर है। 2023 में पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 2023 में पद्मश्री, तो पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। और 2023 में पद्म भूषण से कितने लोगों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। फटाफट आंसर दो भैया। सो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा 9। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और आपको याद रखना है कि 106 पुरस्कारों में 7 मरणोपरांत है और 19 महिलाओं को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। 2022 उत्तर देखिए, दो उत्तराखंड में तो इस बार मिला नहीं है उत्तराखंड में से, तो 2023 का याद रखना है, सॉरी 2022 का याद रखना है। 2022 में उत्तराखंड से पद्म अवार्ड्स में किसे क्या मिला है, जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण यहाँ पर दिया गया था। और सुश्री बर्थवाल जी जो है, माधुरी बर्थवाल जी, इन्हें कला के क्षेत्र में, बसंती देवी जी को सामाजिक कार्य और वंदना कटारिया को खेल के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था 2022 में। लेकिन 2023 में उत्तराखंड से किसी को भी पद्म अवार्ड्स नहीं मिला है। मैंने लिस्ट चेक की थी, उस लिस्ट में उत्तराखंड स्टेट का नाम कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। बाकी भाई ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते थे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। और अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को करंट अफेयर और जीके पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के लिए आप लोगों के पास पूरा BS नेगी जी का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ 67-70 वीडियोस आप लोगों की वहाँ पर ऑलरेडी है। उत्तराखंड आप कर लेंगे, अब जीके पे फोकस करने की बारी है और करंट अफेयर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।